अगर आप कुछ ढूंढना ही चाहते हैं तो अपने आप को ढूंढिए, क्योंकि बाकी सब तो गूगल पे अवेलेबल है, मिल ही जाता है। आज की कहानी है एक भिखारी की। भिखारी जो भीख मांग के अपना पेट भरता था, वो रोज सुबह अपने कटोरे में कुछ सिक्के रखता एंड कस्बे के पास में जो रेलवे स्टेशन था वहां पर जाके बैठ जाता। उन्हीं सिक्कों की खनखनाहट से वो बाकी जो यात्री हैं, पैसेंजर हैं, उनका ध्यान खींचता एंड उनसे भीख मांगता। एंड कुछ को दया आती वो पैसे देकर चले जाते, जिसको दया नहीं आती वो तो प्रवचन देकर चले जाते। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। लोग अक्सर उसको देखकर बात करते कि वो एक अमीर खानदान से आता है, इसके पूर्वज बहुत अमीर हुआ करते थे, बट न जाने क्या हुआ जिसकी वजह से उस आदमी की भीख मांगने की नौबत आ गई। लोग उस पर तरस भी खाते थे। खैर, जिंदगी इसी तरीके से इसी ढर्रे पर चलती चली जा रही थी। एक दिन कुछ अजीब हुआ, कुछ अलग हुआ। हमेशा की तरह वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था। शाम हो गई, उसने चलने का सोचा। जैसे ही खड़ा हुआ, पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो दोबारा वहां पर बैठ गया कि यार 5-10 मिनट और रुक जाता हूँ, एक ट्रेन और आने वाली है, क्या पता कुछ पैसे और मिल जाए। ये सोच के वहां बैठ गया। इतने में वहां से बहुत तेजी में एक पैसेंजर गुजरा एंड गुजर के वापस उस भिखारी के पास में आया। उसने उस भिखारी को देखा और कहा, ये कटोरा तुम मुझे दोगे? यानी कहते हुए उसने अपनी पॉकेट में से 100 के 10 नोट निकाले और कहा, 1000 रुपए का ये कटोरा तुम मुझे दे दो। भिखारी कुछ सोच समझ पाता, कुछ कह पाता, इससे पहले ही उसने 10 नोट और निकाल दिए एंड कहा कि ठीक है, ये 2000 रुपए लो, 2000 कटोरा ये मुझे दे दो। भिखारी समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ ये हो क्या गया। एक गंदा सा घटिया सा कटोरा एक जेंटलमैन उससे ले रहा है, वो भी 2000 रुपए का। ये बहुत बड़ी बात थी। कटोरे तो और भी मिल जाएंगे, 5-5 रुपए के भी मिल जाएंगे बाहर। तो उसने ये सोच के कि ये पागल है, जल्दी से वो कटोरा दे दिया एंड वो पैसे रखे, वहां से तुरंत निकला। भिखारी वहां से इतना स्पीड से निकला कि कुछ कहना ही नहीं। उसको डर था कि अगर मैं थोड़ा सा भी आराम से निकला, कहीं इस जेंटलमैन का दिमाग ना फिर जाए, कहीं ये दोबारा मेरे को कटोरा देकर अपने पैसे ना मांग बैठे, क्या पता इसमें समझदारी ना आ जाए। इस डर से भिखारी वहां जल्दी से निकलने लगा। ऑन द अदर हैंड जो पैसेंजर था वो जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया एंड ट्रेन में चढ़ के एकदम कॉर्नर पे जाके बैठ गया एंड अपने आप को उससे छुपाने लगा, ये कहीं भिखारी मेरे पीछे पीछे कटोरा लेने ना आ जाए। पैसेंजर को भी यही डर था कि कहीं कटोरा लेने के लिए भिखारी आ गया तो फिर मेरा क्या होगा। कुछ टाइम बाद जब ट्रेन वहां से चल निकली और प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, तब उस पैसेंजर की जान में जान आई कि फाइनली अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, अब भिखारी नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप जरूर सोच रहे होंगे कि भिखारी का खुश होना तो समझ में आता है, वो पैसेंजर क्यों खुश था एक गंदा सा कटोरा लेकर, वो भी 2000 का? क्या कटोरे उसे और नहीं मिलते? एक्चुअल में जो कटोरा था ना, वो एक महंगी धातु का बना हुआ था। उसकी पहचान उस जौहरी ने कर ली थी। जो जेंटलमैन था, जो पैसेंजर था, वो एक जौहरी था। वो देखते ही पहचान गया कि जिस धातु का ये कटोरा बना हुआ है वो ऐसी वैसी नहीं, बहुत रेयर मिलने वाली धातु है एंड उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। इस चीज का एहसास उस भिखारी को नहीं था। वो जो 2000 का कटोरा उसको मिला था, वो उसने कौड़ियों के भाव बहुत महंगी धातु खरीदी थी, बस यही फर्क था। वहां वो भिखारी ये सोच के खुश था कि उसे एक गंदे से कटोरे के 2000 मिल गए। अब ये जो कहानी है ना, वो उस भिखारी की नहीं है, उस जेंटलमैन की नहीं है। ये कहानी है आपकी खुद की, जिसे आप पहचानते नहीं हैं। आपकी नजरों में आपकी कीमत उस कटोरे जैसी है। आप अपने आप को कुछ समझते नहीं है, लायक नहीं समझते, आपको पता ही नहीं आपकी वैल्यू क्या है। एक बार अगर आपने अपनी वैल्यू पहचान ली ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप बेशकीमती हैं और आप वो जादू की छड़ी हैं जिसको बस घुमाकर मनचाही चीज सामने आप पा सकते हैं। एक बात बताइए, आपके जीवन का सिर्फ इतना ही मकसद है कि खाना और जीवन को बचाना? नहीं ना, आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं,
बहुत कुछ कर सकते हैं, जिंदगी में ड्रीम देख सकते हैं, अपने रिश्तों को जीना, जिंदगी को जीना, कुछ बनाना, कुछ बन जाना, वगैरह वगैरह। अपनी लाइफ को बेटर बनाना, अपने थ्रू हजारों की, लाखों की, करोड़ों की जिंदगी को बेहतर बनाना, जिंदगी में आगे प्रोग्रेस करना, बहुत कुछ करते हैं। एक जानवर किस लिए जीता है? सिर्फ जीने के लिए जीता है। उसकी रोज की जद्दोजहद सिर्फ दो चीजों की है कि आज मुझे खाना मिले एंड आज मैं जिंदा रहूं। इसके अलावा तीसरी उसकी कोई जद्दोजहद नहीं है। आप इंसान हैं, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। खाना सिर्फ एक जिंदगी का हिस्सा है कि ये तो मिलना ही है, ये तो है ही, बट इसके बाद बहुत कुछ करना है। तो क्या आप किसी जादू की छड़ी से कम हैं? आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। आप वो सब बन सकते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं। सिर्फ जरूरत है अपनी पहचानने की, अपनी इंपॉर्टेंस को जानने की। एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना कि आप इंसान बन के कितने कमाल की चीज बन चुके हैं, एंड आपके पास जो दिमाग नाम की एक चीज ऊपर वाले ने दी है ना, उसकी कीमत अनमोल है। उससे आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आपके पास जो शरीर ऊपर वाले ने दिया है ना, इसकी मदद से आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। आप पर जो दिल ऊपर वाले ने दिया है ना, उससे आप जिंदगी की इमोशंस को जीकर अपनी खुशियों को जी सकते हैं। आप एक कमाल का प्रोडक्ट है ऊपर वाले का। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आप अपनी वैल्यू नहीं समझते, अपनी वर्थ नहीं जानते। आपने अपने आप को खोजा नहीं है, अपनी पहचान नहीं की है अभी तक। तो एक बार अपने आप को खोजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने आप को पहचानिए। जिंदगी का नाम सिर्फ जीना और मरना नहीं, इस बीच में बहुत कुछ कर जाना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है।